जस्ट नेट कट गया था इसीलिए उड़ गया है। चलिए अब चौथे साल के लिए अगर हम बात करते हैं इसमें कितना, तो आप बोलिएगा यहाँ से कि 1000, 100, 200, 1200 हो गया, 1300 हो गया, 1310, 20, 30, 1300, 1331 रुपया, 1331 रुपया ओनली फॉर 4th ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, अब बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स क्या लगेगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स 4 साल में कितना, तब बोलिएगा 1000, 2000, 3000, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 10, 20, 30, 40, 41, 4641 रुपया टोटल एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। कुल मिला के कितना देना पड़ जाएगा, 4641, 4641 रुपया ब्याज। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से गए थे तो हमको 4000 रुपया ब्याज लगा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो 4641 रुपया ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल के साथ हम लोग वापस जाएंगे करने उसका, तो हमको 14000 रुपया लेके जाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाले को ए से अगर लिए होंगे तो 14000 रुपया लेकर जाएंगे वापस करने, और अगर बी से लिए होते तो 14641 रुपया लेकर जाते वापस करने। ये बात समझ में आया? मतलब दोनों जगह हम लोग प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम के हिसाब से ही काम किए, चाहे हमारा वो सिंपल रहा हो चाहे हमारा वो कंपाउंड रहा हो, दोनों जगह एक ही बात काम हुआ, दोनों जगह एक ही काम हुआ, चाहे वो सिंपल चाहे वो कंपाउंड। ये क्लियर हुआ कि दिक्कत है, ये बताइए। अगर हम यहाँ से बोल दें कि पहला साल एक ही साल में वापस कर देते तो भाई हमको 1000 रुपया देना होता, चाहे हम सिंपल से लेते तब चाहे कंपाउंड से लेते तब। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पर लिए होते आफ्टर 2 इयर्स तो 2 साल का ब्याज हमारा हो गया 2000 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते तो 1000 रुपया पहला साल का, 1100 रुपया दूसरे साल का, कुल मिला के 2100 रुपया देना पड़ता हमको ब्याज। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपया। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो बोलिएगा 1000 के हिसाब से 3000 लेके जाना पड़ता सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप बोलते तो 1000 रुपया इधर, 1000 रुपया इधर, 100 इधर, फिर 1000 रुपया इधर, आपका 100 इधर, 110 सबको जोड़ देते तो हम लोग 3310 बता रहे थे। तो 3 साल के बाद कुल मिला के हमको देना पड़ता कितना, 3310 रुपया। यहाँ तक नहीं हो पाता है तो चौथे साल के लिए बात करेंगे, तो 4 साल का कुल मिला के हो जाएगा साधारण ब्याज आपका 1000 4 बार देना पड़ा तो 4000 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे तो सब मिला के 4641 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो हर एक साले साले अलगे अलगे बात करते हैं अगर, तो केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चार्ट को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक साल बढ़ते जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर होता है जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक साल बढ़ते जाता है। पहला साल का एसआई और सीआई दोनों इक्वल था, पहला साल का एसआई और सीआई दोनों इक्वल था। आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, क्या छापिएगा नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल इन एवरी ईयर, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर चलता है। क्योंकि उस पर केवल प्रिंसिपल का ही इंटरेस्ट देना है, इसीलिए वो हमेशा बराबर रहेगा। दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल का बराबर होता है, सेकेंड ईयर से चेंज आना शुरू करता है। ये बात क्लियर हुआ भाई? ये बात क्लियर हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे, सिंपल इंटरेस्ट आपका केवल प्रिंसिपल पर काउंट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी काउंट होगा। बस यही अभी तक बताया गया आपको। ठीक है भाई, बोलेगा इस चार्ट को लिखवा देते तो चार्ट के पीछे अभी नहीं भागिए, इस चार्ट के पीछे अभी नहीं भागिए, एक बार समझते चलिएगा, ये क्लियर हो जाएगा।
नहीं लिखना है तो फिर इसको लिख सकते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए हमको कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कहानी कुछ क्लियर हुआ? इसको कुछ और तोड़ के बताएं तो समझ में आएगा। यहाँ तक कुछ समझ में आया भाई? थोड़ा आराम आराम से समझिएगा तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। 7:53 हो गया। तो अभी तक जितना पढ़े थे ना, अभी तक जितना पढ़े सबको एक बार उल्टा पलटा के वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है? आज का कहानी में इतना ही है। अब क्वेश्चन बोले कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ, तो जवाब के लिए हम बोल दें एक बार आपको साफ से फिर से लिख देते हैं फाइनली। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लीजिएगा, हम साफ से लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन था, प्रिंसिपल हमारा है 10,000 रुपया। हम साफ से क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार। प्रिंसिपल 10,000 रुपया, रेट परसेंट था हमारा 10, टाइम था हमारा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। हमसे पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन था। हम आपको बोले कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 करिएगा तो इसी को आप इंटरेस्ट बताइएगा, चाहे हमारा सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, दोनों जगह में। अंतर केवल क्या बोला गया था कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है केवल प्रिंसिपल पर काम करिएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब बोला गया कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर काम करिएगा, यही बात बोला गया था। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था हमारा।